हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम जो आपका प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यू एंड एथिक्स का जो एक सब्जेक्ट आपका जो एक सब्जेक्ट है, ये उसके हम बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर ले चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा प्रोफेशनल एटिकेट एंड बिहेवियर्स पे। ठीक है, अब मैं ये लेक्चर आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल्स जो हैं उसका नाम बताइए। यानी कि लार्जेस्ट सेल और जो स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी है उसका आपको नाम बताना है। ठीक है, चलिए अब देरी ना करते हुए हम ये आज का टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए इसमें लिखा है प्रोफेशनल एटिकेट, यानी कि प्रोफेशनल एटिकेट्स और बिहेवियर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यही है कि एक प्रोफेशनल एटिकेट एंड बिहेवियर क्या है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका मीनिंग लिख रहा है। अगर इसका हिंदी मीनिंग जानना चाहें तो इसका मतलब है शिष्टाचार, अच्छा अदब, अदब है ना। अब बिहेवियर का मतलब व्यवहार, आपका अदब और व्यवहार कैसा है प्रोफेशनली, है ना। अब देखिए इसमें इसे एटिकेट्स को शिष्टाचार बोलते हैं। अब मीनिंग ऑफ एटिकेट्स यहाँ हम फर्स्ट लाइन से पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि मीनिंग ऑफ एटिकेट, एटिकेट आर द सेट ऑफ रूल और कस्टम्स दैट कंट्रोल एक्सपेक्टेड behavior in particular social group or social institution. For instance, using the word please and thank you while communication with other. इन्होंने कहा कि एटिकेट जो है, शिष्टाचार जो है, वो सेट ऑफ रूल और कस्टम्स है। यानी कि वो रूल और वो कस्टम जो एक समूह के हैं, यानी कि एक से ज़्यादा कुछ रूल और कस्टम है जो आपसे जो ना एक्सेप्टेड बिहेवियर किए जाते हैं, जो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, और जो पर्टिकुलर सोशल ग्रुप है या सोशल इंस्टीट्यूशन में आपसे उनकी उम्मीद की जाती है, ये यहाँ पे इन्होंने कहा गया। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा जैसे आप फॉर इंस्टेंसिंग यूजिंग द वर्ड, जैसे आप वर्ड यूज़ करते हो, प्लीज़ है, थैंक यू है, जब आप कम्युनिकेट करते हो दूसरों से, तो ये जो आप प्लीज़ और थैंक यू शब्द का आपने यूज़ किया, वर्ड का यूज़ किया, ये आपके एटिकेट्स, आपका शिष्टाचार ये है कि आप किसी के साथ पोलाइटली अच्छे वर्ड्स में आप किसी से कह रहे हैं, जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि प्लीज़ हटिए या प्लीज़ रुकिए, आपने ये मेरा काम किया तो धन्यवाद, थैंक यू। तो एटिकेट्स का मतलब बेसिकली ये हुआ कुछ रूल या कस्टम्स जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, या वो आपके रूल और कस्टम जो किसी सोशल ग्रुप और सोशल इंस्टीट्यूशन आपसे एक उम्मीद करता है कि आप इस तरह के पर्सन होंगे, आपका शिष्टाचार ऐसा होगा, आपका बिहेवियर ऐसा होगा। तो प्रोफेशनल एटिकेट्स का मतलब ये है, एक प्रोफेशनल जो पर्सन है उसका शिष्टाचार कैसे होगा, उसका बिहेवियर कैसे होगा, यहाँ हम वो बात कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए प्रोफेशनल एटिकेट के बारे में, इसका ये है, प्रोफेशनल एटिकेट इज क्रिटिकल फॉर प्रेजेंटिंग वन सेल्फ एज ए पॉलिश, कॉन्फिडेंट एंड प्रोफेशनल नर्स। अब इन्होंने क्या कहा, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से कहा कि अगर आप किसी को प्रेजेंट करना चाहते हो कि आप कॉन्फिडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आप में एटिकेट्स होने चाहिए। देखिए ये बहुत ही अहम चीज़ है। ठीक है, कि प्रोफेशनल एटिकेट ही है जो आपको ये सब आपके उसमें दर्शा सकते हैं। मोर देन दी मोस्ट ऑफ करियर नर्सिंग प्रोफेशन इज करेक्टर बाय प्रोफेशनल रिलेशन अमंग डिफरेंट पीपल इज न्यूमरस सेटिंग। इन्होंने कहा कि आपका एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी होना चाहिए और अलग अलग लोगों से होना चाहिए। बस सिंपल सी ये बात इन्होंने कही है यहाँ पे। और फिर उसके बाद देखिए, फॉलोइंग आर द मेन प्रोफेशनल एटिकेट्स वाइल डीलिंग विद द पेशेंट। अब इन्होंने कहा कि कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो आपका प्रोफेशनल एटिकेट्स है वो यहाँ पे दिए गए, जब आप किसी पेशेंट को डील करें तो वो वाले एटिकेट्स आपके अंदर होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें सबसे सबसे पहले जो इसमें एटिकेट्स दे रखा है आपका, वो दे रखा है इंट्रोड्यूस अराउंड राउंड। इन्होंने कहा है कि एक नर्स मस्ट बी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, एक नर्स को खुद को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए इन ए कॉन्फिडेंट वॉइस, एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको जो ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और स्टैंड अप, लीन फॉरवर्ड, सीधे खड़ा होना चाहिए, एंड मेक आई कॉन्टैक्ट आपको बना के रखना चाहिए वाइल डिलीवरिंग एनी सर्विस टू द पेशेंट, जब आप कोई भी सर्विस किसी भी पेशेंट को दे रहे हैं। यानी कि एटिकेट्स का मतलब था शिष्टाचार। अब यहाँ जब नर्सिंग प्रोफेशन में आप अपना शिष्टाचार दिखा रहे हो पेशेंट को, या शिष्टाचार के साथ पेश आ रहे हो, तो उसमें सबसे पहला ये है कि आपको इंट्रोड्यूस कराना है अपने बारे में, आपको कॉन्फिडेंस, वो इसमें शिष्टाचार, वो मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। दूसरा खड़े होना है, वो भी एकदम लीन फॉरवर्ड, एकदम सीधे खड़ा होना है, ना कि झुकना है या कंधों को आप आगे की तरह बेंड करेंगे, तो आपको लीन फॉरवर्ड होना है। दूसरा आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करके रखना है। तो ये सब चीज़ें जब आप करोगे तो पेशेंट से इंट्रोड्यूस के बाद आप जो ना एक रिलेशनशिप बना पाओगे, और जिसे बोलते हैं पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो ना आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद टेलिंग द नेम टू द पीपल ऑन रेगुलर इंटरेक्ट
while sharing a little about herself help to make trustworthiness and strong relationship। जब आप पेशेंट को किसी को भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो रेगुलरली उनके साथ इंटरेक्ट करना है, तो अपना नाम भी बता सकते हैं, और ये इसलिए सब आप करते हैं ताकि जो ना आप ट्रस्टवर्दी एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन आप बना सके, एक विश्वास वाला और एक मजबूत रिलेशन आप बना सके। इसलिए आप जो है आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहिए। दीज अप्लाइज नॉट ओनली टू द पेशेंट बट आल्सो टू द अदर नर्स। ये सिर्फ एक पेशेंट पे नहीं, एक नर्स पे भी अप्लाई होते हैं। यानी कि एक पेशेंट भी अपना नाम बता सकता है, एक नर्स भी अपना नाम बता सकता है। और सिर्फ इसमें नर्स और पेशेंट ही क्यों, अब आगे देखिए इसमें कह रहा है डॉक्टर्स जो है और आपको जो अदर स्टाफ है, अब वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव है या दूसरा स्टाफ है, वो सब भी इन सब चीज़ों को कर सकता है। तो इससे रिलेशन मजबूत होता है और एक जो बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में डेवलप होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दूसरा है अवॉइड कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिख रहा है, टू अवॉइड इन एडवर्टेंशियली offending someone, stay away from controversial topics such as the religion and politics. When talking with a patient, remember that nurse are the caregiver, not the decision maker। अब इन्होंने यहाँ ये कहा, सिंपली देखिए, जब आप किसी को भी केयर प्रोवाइड करोगे तो ये तो है नहीं कि ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन या पार्टिकुलर किसी कास्ट या पार्टिकुलर किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला या कुछ भी, यानी कि आपके पास तो कोई भी पेशेंट आ सकता है ना, उसका रिलीजन क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी कास्ट क्या है, ये सब तो थोड़ी है। अब मान लो आप किसी ऐसे पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका रिलीजन ये है और आप दूसरे रिलीजन के हैं। अब आप दूसरे रिलीजन को क्या सोचते हैं और वो आपके रिलीजन के बारे में क्या सोच सकता है, तो उस पर आप टॉपिक पे डिस्कस करोगे तो उससे क्या होगा, आप लोगों में विरोधाभास होगा, है ना, फाइट होने के चांसेस है। तो ये एक कॉन्ट्रावर्शियल टॉपिक हुआ ना, तो उस टॉपिक को छोड़ दो, क्योंकि आपको बेसिकली जो ना वो देनी है केयर, ना कि आपको जो ना एक डिसीजन देना है। ठीक है, आपको तो केयर प्रोवाइड करनी है, ना कि आप एक डिसीजन मेकर हैं कि ये सही है ये गलत है। अब मान लीजिए आजकल आपने देखा आपके आसपास कितना कम्युनलिज्म संप्रदायवाद फैला है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करें कि धर्म से संबंधित कोई बात करें। या फिर आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में जो आपकी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को लेकर लोग कितनी आजकल मतलब उग्र हो गए हैं कि अगर किसी एक विशेष पार्टी के बारे में अगर आप बात करोगे तो वो उग्रता के साथ आप पे हावी हो जाएंगे। तो क्यों इस तरह का टॉपिक आप यूज़ कर रहे हैं जिससे आपके बीच में फाइट के चांस हो या जो आपका नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो गिरे या ख़त्म हो। इसलिए आपको जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है उनको अवॉइड करके रखना है। ठीक है, एंड सेकंड थर्ड वन इज़ है ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज। अब आपको बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन मेकिंग कन्वर्जेशन डोंट फॉरगेट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको पिछली भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी कि आप ओरली जो आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हो वही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी, यानी कि बिना बोले लिखित में सिम्बॉलिकली भी जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उन चीज़ों का भी ध्यान रखें। स्टैंड टॉल विद द शोल्डर बैक एंड चिन अप। आपको खड़ा कैसे होना है, एकदम लीन फॉरवर्ड खड़ा होना है, शोल्डर बैक होनी चाहिए, चिन अप होनी चाहिए। तो ये आपकी पोजीशन है। इस तरीके से आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी नज़र आना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनली एक प्रॉपर एक जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसको मेंटेन कर सकें। अवॉइड स्लगिंग एंड कीप योर हैंड आउट ऑफ योर पॉकेट्स। अपने जो हाथ वगैरह अगर आपकी पॉकेट में है तो उनको बाहर रखें। इस तरीके से आपको कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो दूसरे को नजर आनी चाहिए। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। दूसरा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है। ठीक है, फिर आगे देखिए एम्फेसाइजेज पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। अभी इन्होंने कहा है कि जो एक एटिकेट्स है वो ये भी है कि आपके आसपास का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको अभी देखिए इसे पढ़ने के बाद थोड़ा सा वैसे समझा दूंगा सिंपली। बी पोलाइट एंड कर्टियस टू द हेल्थ केयर टीम एंड वेल एज द पेशेंट एंड दियर फैमिली इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए आपके जो पेशेंट है उसके सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या उसके जो फैमिली मेम्बर उनके सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो आपको वहाँ पे पैनिक नहीं होना है, वहाँ आपको पोलाइट होना है, वहाँ आपको नर्म होना है, ताकि जो पेशेंट या पेशेंट की जो फैमिली वाले हैं वो एक स्ट्रेस, वो इरेशनल फियर या फियर उनको ना हो। तो आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए वहाँ जो ना आपकी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी पोलाइट आपको होना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन वन शोज रेस्पेक्ट टू फॉर अदर एंड मेक अदर फील वैल्यू। जब आप किसी एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हो, रेस्पेक्ट करते हो, ठीक है, और उनको फील कराते हो कि भाई यू आर वैल्यूएबल, तब आपकी जो ना इन्वायरमेंट थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। कहने का मतलब ये है, देखिए अगर पेशेंट है आपके पास
ठीक है। और वो पेशेंट को मान लो कोई इमोशनल ट्रॉमा है या इमोशनली वो थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहा है, एंजाइटी है, तो आप जब उनको समझाते हैं थोड़ा सा कि भाई आप यू आर वैल्यूएबल फॉर योर फैमिली, तो वो समझता है इन चीज़ों को। समझने के बाद वो थोड़ा पॉजिटिव होता है, अपनी जो फैमिली वाले हैं उनकी तरफ देखता है, तो वो जल्दी हेल्दी होने के उसके चांसेस हो जाते हैं ना। तो यही सब चीज़ें इनमें कही है ना। अब फिर इसमें ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए और टीम बिल्डिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये फिर उसके बाद नोट नथिंग इज इंस्पायर कॉन्फिडेंस एंड वार्म फीलिंग मोर क्विकली देन ए पॉजिटिव एटीट्यूड। अब देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि आपको इंस्पायर और कॉन्फिडेंट और वार्म फील कराने के लिए सबसे ज़्यादा मोर क्विकली जो एक चीज़ है वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी कि किसी को इंस्पायर करना हो, किसी को कॉन्फिडेंट करना हो, किसी को वार्म फील कराना हो, तो सबसे पहले आप खुद के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड देखिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। तो वो जो आपका जो साथ वाला है, वो पेशेंट हो, आपका फ्रेंड हो, फैमिली हो, कोई भी हो, उनमें बहुत जल्दी कॉन्फिडेंट और वो इंस्पायर होते हैं। जब इंस्पायर होंगे तो फिर वो जो है ना उस सिचुएशन से निकलने में बहुत आसान होंगे। अब वो बीमारी हो चाहे आपकी डे टू डे लाइफ वाली स्ट्रगल हो कोई भी, ये आप यहाँ अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, फॉलो प्रॉपर ड्रेस कोड। अब इन्होंने ये कहा कि एक एटिकेट्स ये भी है कि प्रोफेशनल जो नर्स है कि उसका एक प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। अब इसमें यही बताया गया कि जो ड्रेस कोड है वो ना तो ज़्यादा कैजुअल होना चाहिए, है ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ज़्यादा लूज होना चाहिए, वो प्रॉपरली होनी चाहिए। आपकी जो जो भी ड्रेस है वो प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद ये कहा गया नर्स शुड मेक श्योर दैट इन्फॉर्म यूनिफॉर्म लैब कोट स्क्रब एंड शू आर क्लीन एंड ड्रेस इन अकॉर्डेंस टू द हॉस्पिटल पॉलिसी। अब ये कह रहा है कि नर्स को ये पता होना चाहिए कि वो जो लैब कोट है, स्क्रब जो है, या जो भी कुछ है वो अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी होना चाहिए। आपने देखा है डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल में डिफरेंट डिफरेंट कलर की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो आपकी ड्रेस कोड वगैरह होते हैं। तो आपके आपका जो हॉस्पिटल है, आपका जो इंस्टीट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या होनी चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्या लिख रहा है कि क्लॉथ शुड नाइदर टू बी टाइट और टू बी शॉर्ट इफ़ हेयर इज़ लॉन्ग। फिर ये कहा गया कि ज़्यादा टाइट और लूज नहीं होना चाहिए, यानी कि ड्रेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और लास्ट में कहा गया कि आपके जो नाम का टैग है वो विजिबल होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए, यानी कि वो ऐसी स्थिति में हो कि उसे आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सब यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ आप टोटली ये देख सकते हैं कि ये आपका एटिकेट का मीनिंग था, यानी कि कोई भी रूल और कस्टम्स का एक समूह आपका क्या कहलाता है, एटिकेट्स कहलाता है। और वो एटिकेट आपका सोशल और आपका सोशल ग्रुप और सोशल इंस्टीट्यूशन में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इन्होंने एग्जांपल बताया, जैसे आप सोसाइटी में या नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में प्लीज़ और थैंक यू शब्द का यूज़ करते हैं जब आप किसी से बातचीत करते हैं। फिर उन्होंने कुछ टॉपिक भी आपको बता दिए कि इंट्रोड्यूस करना अपने आप को, ठीक है। फिर इंट्रोड्यूस करना, दूसरा आपका बॉडी लैंग्वेज है, और कंट्रोवर्शियल टॉपिक से आपको बचना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको करना है। फिर लास्ट में आपको बताया कि यहाँ पे आपका जो ड्रेस कोड है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, देखिए उन्होंने कहा है पॉइंट में, इस वाले में, मेक ए प्रोफेशनल इमेज। आपको एक प्रोफेशनली इमेज बना के रखनी है। अब प्रोफेशनली इमेज बना के रखनी है, इसका मतलब ये है आप प्रोफेशनली दिखनी चाहिए, तो प्रोफेशनली इमेज बन जाएगी। तो इन्होंने ये कहा कि एक नर्स मस्ट मेंटेन एंड एक्सरसाइज प्रोफेशनल एटिकेट, यानी कि उनको मेंटेन करके रखना चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब डेली वेज करना चाहिए, या डेली वेज अपनी लाइफ डे टू डे लाइफ में जो प्रोफेशनल एटिकेट्स हैं वो आपके दिखने चाहिए। इट मस्ट बी पार्ट ऑफ एवरीडे प्रैक्टिस, और ये आपकी एवरीडे जो प्रैक्टिस है उसका पार्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको प्रोफेशनल इमेज बनानी है, ये भी आपका एक एटिकेट है। और फिर लास्ट में आप देखिए प्रॉपर रिटर्न कम्युनिकेशन। आपको जो ना देखिए मैंने बताया एक तो वर्बल कम्युनिकेशन होगा, ओरली करते हैं, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और जो सिम्बॉलिकली या इशारे के थ्रू जो आप बात करते हैं वो आपका नॉन वर्बल होगा। एक होता है रिटर्न कम्युनिकेशन, यानी कि उसमें जो आप फेस टू फेस वो चीज़ें ना करके कम्युनिकेशन आप रिटर्न में कम्युनिकेशन करते हो। तो उसमें आपको बस रिटर्न वाले में करना क्या है कि आपको जो ना बस क्लियरली रिटर्न करना है, क्योंकि अगर आप क्लियरली रिटर्न नहीं कर पा रहे हो, लिख नहीं पा रहे हो, तो फिर वो कम्युनिकेशन करने का कोई वो नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। और दूसरा, अगर प्रॉपरली आपने कम्युनिकेशन नहीं करा तो फिर ये आपके एक प्रोफेशनल एटिकेट पे या प्रोफेशनली आप एक तरीके से अच्छा नहीं माना जाता। स्टूडेंट्स, मैंने आज आपसे क्वेश्चन पूछे थे वीडियो के शुरू में कि ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल का नाम आप मुझे बताइए। देखिए कॉमन क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं आपको चाहे तो
रिप्लाई करूँगा कमेंट के थ्रू। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप जो ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ कमेंट करें।